नमस्कार। ज्योतिष के आश्चर्य और रहस्य के वीडियो सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में मैं नरेंद्र गुप्ता आपके सामने उपस्थित हूँ। इस एपिसोड में हम ज्योतिष पिछले जन्म के बारे में क्या बताता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। यह मेरे लिए आपका एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। पिछले जन्म पर चर्चा से पहले मैं थोड़ी सी कुछ भूमिका बनाना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है। मैंने 1970 के अंदर जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पर हमारी पाठ्य पुस्तकों के अंदर ये लिखा हुआ था कि आवाज़ लहरों के अंदर गति करती है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आज विज्ञान ये कहता है कि प्रकाश भी तरंगों में चलता है। यानी हमारा जो विज्ञान है अभी तरक्की पर है। आज जो कुछ कह रहा है हो सकता है कल उसके अंदर वापस कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंज आ जाए। लेकिन जो ज्योतिष है वो 5-6 हजार साल पहले जो था उतना ही गहरा आज भी है। सिर्फ हमारे समझने के अंदर हमने भूल की है। पश्चिमी देश ज्योतिष के अंदर गहरे उतरते जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें खोज रहे हैं। हम ज्योतिष को छोड़ते चले जा रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, ज्योतिष को वापस प्रतिष्ठा पर स्थापित करना। आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जो भी लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं वे जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। इनमें 12 राशियां स्थापित होती हैं। जन्म कुंडली के जो बीच के घर होते हैं इन्हें केंद्र स्थान कहा जाता है। ये 1, 2, 3 और 4 ये केंद्र स्थान है। इन केंद्र स्थानों का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसका कारण है, केंद्र का ये पहला घर लग्न स्थान कहलाता है। लग्न का मतलब हमारी देह, हमारा शरीर, स्वास्थ्य और आत्मा। यह स्थान माता का घर है, ये पिता का घर है और ये जीवन साथी का घर है। यदि इन चारों घरों को देखा जाए तो बाकी के जो 8 घर हैं, ये 8 घर इन चारों घर के चारों ओर ही घूमते रहते हैं। इन चारों घरों की पूर्ति के लिए ही बाकी के घर कार्य करेंगे। ये दूसरा घर है धन, कुटुंब, वाणी। तीसरा घर है पराक्रम, भाई बहन। 5वां घर है ज्ञान, संतान। 6ठा घर है शत्रु, रोग। 8वां घर है आयु, मृत्यु। 9वां घर है धर्म और भाग्य। 11वां घर है आय स्थान, कमाई, इनकम। 12वां घर है व्यय। तो अगर देखें तो खुद माता पिता और जीवन साथी के चारों ओर ही ये सारी जिंदगी घूमते रहेंगे। इसलिए केंद्र स्थानों का बहुत जबरदस्त महत्व है। केंद्र स्थान में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनका प्रभाव और दूसरे घरों में बैठे हुए ग्रह से ज़्यादा होता है। अब इसके बाद में, केंद्र स्थान के बाद में जो घर और आते हैं जिनका प्रभाव अच्छा माना जाता है वह है त्रिकोण। ये लग्न, ये पहला त्रिकोण, ये दूसरा त्रिकोण। लग्न को त्रिकोण भी माना जाता है और केंद्र स्थान भी माना जाता है। तो ये त्रिकोण बनता है इस तरीके से। अब त्रिकोण का इतना महत्व क्यों है? ये ज्ञान और धर्म ये मिलकर के इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं, लेकिन इसका एक और महत्व है। ये संतान और ज्ञान का भाव है, ये धर्म और भाग्य का भाव है। इसके अलावा दूसरा और क्या कारण है कि 5वां भाव जो है वो पिछले जन्म के बारे में बताता है और धर्म कर्म के साथ मिलकर के धर्म अगले जन्म का निर्माण करेगा। तो पिछले और अगले जन्म से संबंधित होने के कारण त्रिकोण दूसरे नंबर पर प्रभावी होते हैं। जो प्रभाव है इनके शुभ आते हैं, चाहे केंद्र हो या त्रिकोण हो, इनके प्रभाव शुभ आते हैं।
ज्योतिष का सबसे मूलभूत जो नियम है वो ये कहता है कि जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप हमारा आगे का जन्म प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके आधार पर हमें ये जीवन मिला है। पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए नवमांश कुंडली बताती है। जो हमारी वर्तमान कुंडली है, इस जीवन की जो कुंडली है, इस जन्म की जो कुंडली है, यदि इसमें किसी ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन उसके प्रभाव हमें अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, इतने अच्छे दिखाई नहीं देते हैं जितने होने चाहिए, या जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर स्थिति में है लेकिन उसके प्रभाव अच्छे हों, तो नवमांश कुंडली को देखना चाहिए कि नवमांश कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, क्योंकि जो पिछले जन्म के कर्म हैं उसके आधार पर उस ग्रह की स्थिति इस जन्म में भी प्रभाव रखेगी। इसलिए यह कह देना कि जो जन्म कुंडली है, वर्तमान कुंडली है, वही सब कुछ है, वो थोड़ा सा भ्रम वाली स्थिति होती है। इस भ्रम से निकल करके यदि हम परफेक्ट देखना चाहते हैं तो पिछले जन्म का जो विवरण है यदि उसको इस जन्म में मिला लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट भविष्यवाणी कर सकेंगे। यदि इसमें कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है और नवमांश के अंदर वह ग्रह उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है या खराब स्थिति में है, तो दोनों का जो इस कॉम्बिनेशन बनेगा इस जन्म कुंडली में और नवमांश कुंडली में, दोनों का मिला जुला प्रभाव जातक के जीवन पर होगा। जैसे ये कर्म का स्थान माना जाता है। जो कर्म है वो हमारे जीवन यापन का मुख्य स्रोत होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा ये जीवन अच्छे से चल सके। जो कर्म करते टाइम पर हमारे द्वारा ऐसे कर्म भी होते हैं जो पाप कर्म होते हैं। जैसे हम कमाते 100 रुपये हैं और बोलते हैं हमें तो इसमें 5 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये झूठ बोला तो एक तरह से ही पाप है। हम हमारी कमाई के लिए जो बंदा हमारे पास आया है, जो कस्टमर हमारे पास आया है, उसकी स्थिति को जाने बिना हम उससे ज़्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वह ज़्यादा पैसा उसके लिए दुखदाई हो, यह भी एक तरह का पाप है। इसलिए कर्म में कुछ पाप शामिल होते हैं। अब कर्म का जो व्यय है, मतलब कर्म से जो 12वां घर है, कर्म को हम गिने अगर तो यह 9वां घर, इसका 10वें घर का 12वां घर ये आएगा। कर्म का व्यय हुआ मतलब पाप का व्यय करेगा धर्म स्थान, भाग्य स्थान। तो ये 9वां घर है। तो जो कर्म स्थान के द्वारा हमने कमाया है उसका यदि 9वां हिस्सा हम सही तरीके से धर्म और दान पर खर्च करें तो बहुत कुछ हमारे ये जो पाप कर्म किए गए धन कमाने के लिए, कर्म करने के लिए, तो वो बहुत कुछ नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ ये स्थिति आती है कि ऐसा क्या कर्म करें, ऐसा क्या धर्म करें, क्या दान करें। तो इसमें यह होता है दान तो वही सर्वश्रेष्ठ है जो किसी के काम आए। काम आएगा मतलब या तो उसके भरण पोषण में काम आए या उसकी पढ़ाई में काम आए, इस तरीके से कि वो अधर्म ना हो। ऐसा नहीं हो कि हम तो दान दे के चले गए और बंदा शराब की बोतल लेकर के पीने बैठ गया, यह अधर्म है। तो धर्म करना इस तरीके से करना, पेड़ पौधे लगाए जाएं, पशु पक्षियों को चारा डाला जाए, उनके खाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं है, निरीह होते हैं। उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। कोई मनुष्य यदि पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो उसे पढ़ने में सहयोग करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। वो धर्म है। हमें हमारे पितृ, हमारे देव, हमारे स्थान, इनकी शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हवन करना चाहिए, वो धर्म है। तो धर्म का मतलब यह है, तो जो हमने कर्म के कारण से कमाया है, कर्म में जो पाप करते हुए कमाया है, उसका 9वां हिस्सा हम जो दान करेंगे, धर्म करेंगे, वह उस पाप को बहुत हद तक नष्ट कर देगा। अब आते हैं गलत फहमी के बारे में। एक बंदे ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि
हमारे द्वारा पिछले जन्म में क्या किया गया, कौन सा अधर्म किया गया, इसका हमें पता नहीं है, और भगवान इस जन्म में हमें बगैर बताए उसका कष्ट देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? बिना बताए आप किसी को दंड दोगे, ये कहाँ तक सही है? तो भैया बहुत सीधी सी एक बात है कि पहले ही ये नियम बना रखा है कि यदि आप इस जन्म में जो कर्म करेंगे उससे जो प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट, नकारात्मकता सकारात्मकता के अनुसार आपको अगले आने वाले टाइम में प्रभाव मिलेंगे। तो ऐसा कर्म करते ही क्यों हो जो आगे यही सोचना पड़े कि हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था। कर्म करो, सोच समझ के करो, ज़्यादा बढ़िया है। अब वापस आते हैं पिछले जन्म के विवरणों पर। तो पिछले जन्म का जो विवरण है वो 5वां भाव और नवमांश कुंडली, ये दोनों मिलकर के हमारे पिछले जन्म के विवरण के बारे में बताते हैं। और पिछले जन्म के बारे में जो दर्शाने वाले 2 ग्रह हैं वो हैं राहु और शनि। ये दोनों के दोनों पिछले जन्म से संबंधित होते हैं। शनि का एक कार्य है कि वह कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो पिछले जन्म के जो कर्म होंगे उसके हिसाब से इस जन्म में हमें कर्म देंगे शनि। शनि की स्थिति इस जन्म कुंडली में कहाँ है वह दर्शाएगी कि पिछले जन्म में हमारे कर्म किस तरह के थे। नवमांश कुंडली ये बताएगी कि हमारी जो ग्रह की जो प्लेसिंग नवमांश में हुई है उसके कारण से पिछले जन्म में हमारे कर्म जैसे थे वो नवमांश कुंडली में देख लें कि कौन सा ग्रह अच्छी कंडीशन में है, कौन सा ग्रह खराब कंडीशन में है, कौन सा ग्रह ठीक कंडीशन में है। राहु जो हैं वह शनि के कार्य को पूरा करने में सहयोग करते हैं, इसलिए राहु और शनि पिछले जन्म से संबंधित हैं। अब एक गलतफहमी और है, उसे भी यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि जन्म कुंडली ये बताती है कि हमारे इस जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होनी है। तो हम फालतू के अंदर अपने शरीर को भी क्यों कष्ट दें, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। तो एक बात बहुत अच्छी तरह से समझने लायक है कि भगवान ने मनुष्य को कर्म के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। कर्म मनुष्य अपनी इच्छा से करेगा। भगवान ने सिर्फ एक चीज अपने हाथ में रखी है, कर्म के फल देना। इसलिए जिस तरह के कर्म करोगे उसी तरह के फल मिलेंगे। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन की राह खुद चुन सकता है। ये जो जन्म कुंडली है वह यह बताती है कि आपका जीवन किस तरह से होना चाहिए। ये वो नक्शा है जो यह बताता है कि आपका सरलतम जीवन इस तरीके से व्यतीत होगा। इसे ऐसे समझ लें कि यदि हमें इस जगह से दूसरी जगह जाना है, गूगल मैप सामने है, हमने गूगल मैप खोला, उसके अंदर लोकेशन डाली, हमें यहाँ जाना है, वहाँ उसने लोकेशन दे दी कि ये रास्ता है, इस तरीके से आप उस जगह पे पहुँच सकते हो। अब यदि हम चाहें तो उस रास्ते का अनुसरण करें, हम चाहें तो दूसरे रास्ते औरों से पूछ करके या हमें पता है तो जा सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह से रुकावट नहीं है। गूगल मैप ये नहीं कहता है कि आप मेरे हिसाब से चलो, इसी तरीके से जन्मपत्री ये नहीं कहती है कि मेरे ही हिसाब से चलो। अब अड़चन कहाँ आती है? यह जो जन्मपत्री है ये पिछले जन्म के कर्मों के आधार के ऊपर इस जीवन के लिए बनी है। अब पिछले जन्म में हमारे जो भी नेगेटिव रोल रहे हैं उनका जो कर्जा है उन्हें चुका दें, दूसरा रास्ता पकड़ लें। वो इसी तरीके से है जैसे बैंक से हमने कर्ज ले रखा है, हमारे पास में वो पैसा कम पड़ रहा है या हम कोई दूसरा नया काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। बैंक के पास जाएंगे, बैंक कहेगा भाई पिछला कर्जा चुका दो, नया ले लो। इसी तरीके से अगर हम दूसरा रास्ता पकड़ना चाहते हैं तो पहले वाला जो कर्जा है हम पूरा कर दें और नया रास्ता बना लें। जन्म कुंडली ये मना नहीं करती है कि आपको इसी तरीके से चलना है। हम जो नया रास्ता बनाएंगे उसको बनाने के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो कर्म, जैसा कर्म हम उसके लिए करेंगे वैसा ही फल आगे प्राप्त कर लेंगे। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में नए बिंदुओं के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।